नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों की 2021 की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल, बी ओएनजीसी एसबीआई, सी टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम, राजेश एक्सपोर्ट्स और डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इन सभी 7 कंपनियों को फॉर्च्यून 500 की 2021 की लिस्ट में शामिल किया गया है। और पहला स्थान किसका है इसमें? तो पहला स्थान है रिलायंस इंडस्ट्रीज का भारत की तरफ से, यानी कि इंडिया की जो 7 कंपनियां हैं तो उसमें सबसे अच्छी रैंक किसकी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। और 500 कंपनियों की सूची में पूरे कितना स्थान है रिलायंस का? तो 155वें नंबर पर है। 500 में 155वें। और भारत की तरफ से पहली रैंक किसकी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। और पूरे इस 500 में नंबर 1 कंपनी कौन सी है, यानी कि सबसे अच्छी रैंक, पहली रैंक किसकी है? तो पहली रैंक है वॉलमार्ट कंपनी की है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि किस देश की कंपनी है वॉलमार्ट? तो वो है सुपर पावर अमेरिका की कंपनी है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बन सकता है कि किस देश की कंपनियां सर्वाधिक हैं? इस 500 की सूची में किस देश की कंपनियां सर्वाधिक हैं? तो अपना पड़ोसी पश्चिम वाला नहीं बल्कि पूरब वाला चाइना की कंपनियां सर्वाधिक है। इसको भी ध्यान में रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो भारत की तरफ से टोटल 7 कंपनियां इस 500 की सूची में शामिल हैं। और सबसे अच्छी रैंक यानी पहली रैंक है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि जुलाई 2021 में किसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है? ए काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, बी धौलावीरा, सी ए एवं बी दोनों, या डी कंचनजंगा। तो आंसर हो जाएगा सी काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। तो है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और धौलावीरा, इन दोनों को शामिल किया गया है 2021 की यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में। तो भारत की तरफ से टोटल कितने हो गए हैं? भारत की तरफ से टोटल हो गए हैं 40 स्थल। इन 40 में से 32 तो कौन से हैं? 32 हैं। 40 में से 32 हैं सांस्कृतिक, 32 सांस्कृतिक स्थल हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि 7 प्राकृतिक भी हैं, 7 प्राकृतिक भी हैं और एक मिश्रित भी है। एक मिश्रित श्रेणी का है, मिश्रित श्रेणी का है। तो इस प्रकार से वो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, यही मिश्रित वर्ग में भी है। तो टोटल 40 हैं और 2 नए शामिल किए गए हैं, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और धौलावीरा। इनको शामिल करते हुए अब 40 हो चुके हैं स्थल। और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना में है। इसी को रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं। इसी कौन सा मंदिर? रामप्पा, जिन्होंने इस मंदिर को बनाया था मूर्तिकार थे, तो रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं। और काकतीय वंश ने बनाया था, काकतीय वंश ने बनाया था 13वीं सदी में। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। भारत की तरफ से 40 हो गए हैं। और पूरे विश्व में जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची है तो उसमें किस देश की सर्वाधिक कम सूची में शामिल है? किस देश के स्थल? तो देश है इटली। इटली के सर्वाधिक स्थल इस सूची में शामिल किए गए हैं। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि जुलाई 2021 में भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से किस विभाग को हटाकर वित्त मंत्रालय में शामिल किया गया?
ए आर्थिक मामलों का विभाग एवं राजस्व विभाग, बी व्यय विभाग एवं वित्तीय सेवा विभाग, सी निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, या डी सार्वजनिक उद्यम विभाग। तो आंसर हो जाएगा डी सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से हटाकर वित्त मंत्रालय में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार वित्त मंत्रालय में कितने विभाग हो गए हैं? अब 6 विभाग हो गए हैं। इन सभी जो 6 इसमें लिखे गए हैं ये वित्त मंत्रालय के ही विभाग हैं। इन सबको ध्यान में रखना है। कभी कभी यह क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय में है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि जुलाई 2021 में किस देश के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों इस साल पीसीएस एग्जाम के लिए, अन्य एग्जाम के लिए। ए हैती, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड, या डी आइसलैंड। तो आंसर हो जाएगा ए हैती। हैती कैरेबियाई द्वीप समूह में देश है और इसकी राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। पोर्ट ओ प्रिंस इसकी राजधानी है और यहाँ के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जोवेनेल मोइसे। तो जोवेनेल मोइसे महोदय की हत्या कर दी गई, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड, तो इसको भी महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेते हैं कि देखिए नॉर्वे 2 महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, उसमें नंबर 1 है। एक तो है कि प्रेस स्वतंत्रता में नंबर 1 है। दूसरा लोकतंत्र में भी नंबर 1 पे कौन सा स्थान है? नॉर्वे का है। फिनलैंड भी 2 महत्वपूर्ण सूचकांकों में नंबर 1 है। इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक तो खुशहाली या प्रसन्नता सूचकांक जो होता है, खुशहाली सूचकांक इसमें नंबर 1 पे है फिनलैंड। और दूसरा महत्वपूर्ण सूचकांक जो इसमें नंबर 1 पे है तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भी फिनलैंड नंबर 1 पे, दोनों को ध्यान रखना है। और आइसलैंड वैश्विक शांति सूचकांक में नंबर 1। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। नॉर्वे सबसे महत्वपूर्ण कि प्रेस स्वतंत्रता लोकतंत्र में नंबर 1 पे है। फिनलैंड विश्व खुशहाली सूचकांक और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में नंबर 1 है। आइसलैंड वैश्विक शांति सूचकांक में नंबर 1, सबसे शांति प्रिय देश आइसलैंड। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 2020-2021 के कितनी माताओं का पंजीकरण किया गया? ए 20 लाख, बी 30 लाख, सी 40 लाख, डी 64 लाख से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 64 लाख से अधिक माताओं का पंजीकरण 2020-2021 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत किया गया। कब चली योजना यह भी महत्वपूर्ण है। तो ये 1 जनवरी 2017 को आरंभ हुई थी। यह भी महत्वपूर्ण है। कौन चलाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चलाता है। और गर्भवती महिलाओं को इसमें 3 किस्तों में 5,000 रुपया दिया जाता है। यह भी अमाउंट भी याद रखना है। 3 किस्तों में 5,000 रुपया दिया जाता है। तो सभी तथ्यों को ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यूरो 2020 का खिताब
किसने जीता? ए इटली, बी इंग्लैंड, सी अर्जेंटीना या डी ब्राज़ील। तो यूरो 2020 फुटबॉल का टूर्नामेंट है, जीता किसने? इटली ने जीता। किसको हरा कर जीता? तो इंग्लैंड को हरा के जीता। और अर्जेंटीना एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिताब इस वर्ष जीता है, वो उसका नाम है कोपा अमेरिका। कोपा अमेरिका कप, यह भी फुटबॉल का ही है टूर्नामेंट। तो जीता है अर्जेंटीना ने। किसको हराया? तो ब्राज़ील को हराया। इन दोनों तथ्यों को ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? ए आशा भोसले, बी साइरस पूनावाला, सी पी साईनाथ या डी रणजीत सिंह दिसाले। तो आंसर हो जाएगा ए आशा भोसले जी को 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई। सबसे महत्वपूर्ण कि साइरस पूनावाला जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार, लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, इसे भी ध्यान रखना है। पी साईनाथ जो हिंदू के पूर्व संपादक रहे हैं, इनको फुकुओका 2021 जापान का पुरस्कार, जापान का फुकुओका, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना है। और डी रणजीत सिंह दिसाले, तो रणजीत सिंह दिसाले को पिछले वर्ष यानी कि 2020 में इनको दिया गया था ग्लोबल टीचर अवार्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। और इस बार इनको विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की शिक्षा सलाहकार में शामिल किया गया है, शिक्षा सलाहकार में शामिल किया गया है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। रणजीत सिंह दिसाले ग्लोबल टीचर अवार्ड और विश्व बैंक की शिक्षा सलाहकार शामिल किया गया है, शिक्षा सलाहकार बनाया गया है इनको विश्व बैंक का, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि फ्रांस के कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ए टाइटैन, बी पैरासाइट, सी नोमाडलैंड या डी मराक्कर को। तो आंसर हो जाएगा ए टाइटैन फिल्म को फ्रांस के कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। पैरासाइट, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसको देखिए 2020 का ऑस्कर पुरस्कार मिला गया। नोमाडलैंड 2021 का ऑस्कर। मराक्कर 67वां राष्ट्रीय फिल्म की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई 2019 के लिए। मराक्कर किस भाषा की है? तो मलयालम भाषा की है, इसे भी ध्यान रखना है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 19 जुलाई बैंक अंतर्राष्ट्रीयकरण दिवस सही सुमेलित है। बी 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, यह भी सही सुमेलित है। सी 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, यह भी सही सुमेलित है। 27 जून अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे 27 जून को नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है 29 जुलाई को। 27 जून को क्या है? तो वो है एमएसएमई डे। एमएसएमई डे 27 जून को है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब है? 29 जुलाई को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस्किन बॉन्ड की किताब कौन सी है? ए होम इन द वर्ल्ड अ मेमोरी, बी माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर,
सी चाइना रूम या डी टेल्स फ्रॉम माई हार्ट। तो रस्किन बॉन्ड की किताब है टेल्स फ्रॉम माई हार्ट। अ होम इन द वर्ल्ड अ मेमोइर किसकी किताब है? तो ये है अमर्त्य सेन जी की। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह भी बुक दोस्तों। अब बी की माई लाइफ इज फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, एक किसकी किताब है? तो ये इंदिरा नूई जी की है। इंदिरा नूई जी की है, इसे भी ध्यान रखना है। सी चाइना रूम किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण किताब दोस्तों। तो संजीव सहोता, संजीव सहोता जी की है, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। चाइना इस समय, तो चाइना रूम। रस्किन बॉन्ड जी की टेल्स फ्रॉम माई हार्ट। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।